भारत की मिट्टी में वीरता, त्याग और प्रेम की अनगिनत कहानियां बिल्कुल रची बसी हैं। यहाँ कई ऐसे महान योद्धा हुए हैं जिन्होंने अपने अदम्य साहस से इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक ऐसी ही अद्भुत और लोक प्रसिद्ध गाथा पर चर्चा करने वाले हैं। एक ऐसे लोक नायक की कहानी जिसकी तलवार में असीम शक्ति थी और जिसके प्रेम की गहराई का कोई अंत नहीं था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यदुवंशी योद्धा वीर लोरिक की। तो चलिए सीधे इस मुद्दे पर आते हैं और इस रहस्य को समझते हैं। एक ऐसा नायक जिसका नाम इतिहास की मोटी मोटी किताबों में शायद आपको न मिले, लेकिन वो आज भी जन जन के दिलों में धड़कता है। आखिर कैसे बिना किसी पक्के लिखित प्रमाण के भी सदियों पुरानी एक योद्धा की कहानी भौतिक साक्ष्यों और लोक कथाओं के जरिए आज तक बिल्कुल जीवंत है? यही तो इस गाथा का असली जादू है। पहला हिस्सा, विस्मृत यदुवंशी योद्धा वीर लोरिक की पहचान। इस महाकाव्य के जो मुख्य नायक हैं वीर लोरिक, उनका जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के गौरा गांव में एक क्षत्रिय यदुवंशी अहीर घराने में हुआ था। ये वो दौर था जब आपका बाहुबल और आपकी देवभक्ति ही आपकी सबसे बड़ी पहचान होती थी। अब इनके जीवन काल को लेकर विद्वानों में एक बहुत ही रोचक बहस चलती है। कुछ का मानना है कि ये ईसा पूर्व यानी बीसीई युग के थे, जो इसे एक बहुत ही प्राचीन पौराणिक कथा बना देता है। वहीं कुछ विद्वान इन्हें 11वीं सदी के आसपास राजा भोज के काल का मानते हैं। सच कहें तो ये ऐतिहासिक रहस्य उनके चरित्र को और भी ज्यादा आकर्षक बना देता है। अब इस विषय में जो सबसे दिलचस्प बात निकल कर आती है वो है वीर लोरिक का लगभग अमानवीय और असाधारण स्वरूप। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा योद्धा जो 8 फीट लंबा है, जिसकी मूछें बेहद रौबदार हैं और जो 85 मण वजन की एक भीमकाय तलवार चलाता है। 85 मण! आज के हिसाब से ये वजन सच में अविश्वसनीय है। जनश्रुतियों की माने तो वो हनुमान जी के अंश थे और उनकी उस विशाल तलवार में स्वयं योग माया माँ भवानी का वास था। जब वो रणभूमि में उतरते थे तो दुश्मन सचमुच खौफ से थरथर कांपते थे। दूसरा हिस्सा, अघोरी किले का तानाशाह क्रूर राजा मोलागत। किसी भी महान गाथा में एक महाबली खलनायक का होना तो जरूरी है ना? वीर लोरिक की कहानी सोनभद्र के प्राचीन अघोरी किले से जुड़ी है। 10वीं सदी में खरवा और चंदेल राजाओं द्वारा बनवाया गया ये किला उस समय सत्ता और आतंक का केंद्र था। यहाँ का शासक था अत्यंत क्रूर राजा मोलागत। अघोरी के ही पास मेहर सिंह नाम के एक जागीरदार रहते थे, जिनकी एक बेहद खूबसूरत बेटी थी मंजरी। क्रूर मोलागत की बुरी नजर मंजरी पर पड़ गई, लेकिन मंजरी के पिता ने उसका विवाह वीर लोरिक से तय कर दिया। बस यहीं से एक भयंकर महासंग्राम की नींव पड़ गई। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी स्थिति कैसे आकार लेती है। वीर लोरिक अच्छे से जानते थे कि मोलागत को हराए बिना वो मंजरी को विदा कराकर नहीं ले जा पाएंगे। तो ये कोई आम बारात नहीं थी, ये सीधे सीधे एक युद्ध अभियान था। बलिया के गौरा गांव से शुरू होकर सोन नदी के तट की घेराबंदी तोड़ते हुए अघोरी किले के मैदान और फिर अंत में मारकुंडी पहाड़ी तक, ये सफर कदम कदम पर खतरों से भरा हुआ था। तीसरा हिस्सा, रक्त की नदी, सोन नदी का महासंग्राम। सोन नदी के तट पर मोलागत की सेना और लोरिक के बीच जो युद्ध हुआ, उसने मानो पूरी धरती को लाल कर दिया। ये सिर्फ लड़ाई नहीं थी, ये धर्म, प्रेम और अस्तित्व का महासंग्राम था। रक्तपात इतना भयंकर था कि अघोरी के पास बहने वाले एक नाले का नाम ही रुधिरा नाला पड़ गया, यानी खून की नदी। आज भी इसका यही नाम है और यही लिविंग हिस्ट्री इस कहानी को प्रमाणिक बनाती है। पास ही नरघड़वा नाम का पहाड़ है, जहां कहा जाता है कि नर मुंडों का ढेर लग गया था। कुछ लोक कथाएं तो ये भी कहती हैं कि सोन नदी का लाल रंग इसी रक्तिम युद्ध के कारण है। यहाँ जो 1 की संख्या है ना, वो एक बहुत ही हैरत अंगेज घटना को दर्शाती है। मोलागत की सेना में एक बहुत ही विशालकाय और बलशाली हाथी था, जिसका नाम था इंद्रावत। वीर लोरिक ने अपने बाहुबल का ऐसा अद्भुत परिचय दिया कि मात्र एक मुक्के के प्रहार से उस हाथी को मार गिराया और उसे उठाकर सीधे सोन नदी में फेंक दिया। आज भी उस किले के सामने नदी में उस हाथी का एक पत्थर का प्रतीक मौजूद है, जो उस एक मुक्के की गवाही चीख चीख कर देता है। चौथा हिस्सा, अमर प्रेम का प्रतीक, मारकुंडी की चट्टान। युद्ध शांत हुआ, मोलागत का अंत हुआ और मंजरी की विदाई हुई।
रणभूमि की धूल से दूर जब लोरिक और मंजरी मारकुंडी पहाड़ी पर पहुंचे तो कहानी का सुर बिल्कुल बदल गया। और ये बेहद शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे शौर्य और प्रेम का संगम होता है। नवविवाहिता मंजरी ने लोरिक को एक अंतिम चुनौती दी। उसने एक विशाल चट्टान की ओर इशारा करके कहा कि अपनी 85 मण की तलवार से इसे एक ही वार में 2 हिस्सों में काट दो। लोरिक ने बिना पलक झपकाए अपनी भीमकाय तलवार उठाई और उस चट्टान को बिल्कुल बीच से चीर दिया। ये खंडित शिला आज भी उसी अवस्था में वहां खड़ी है। मंजरी ने ऐसा सिर्फ ताकत देखने के लिए नहीं करवाया था, उसका मकसद था अपने प्रेम को अनंत काल के लिए अमर कर देना। उसने कहा था कि ये निशानी इसलिए है ताकि यहाँ आने वाला कोई भी प्यार करने वाला जोड़ा कभी निराश न लौटे। अपने प्रेम की मोहर लगाने के लिए मंजरी ने उस खंडित शिला की दरार में अपनी मांग का सिंदूर भर दिया। आज भी सदियों बाद प्रेमी जोड़े और श्रद्धालु इस स्थान को एक अत्यंत पवित्र प्रतीक मानते हैं। 5वां हिस्सा, जीवित विरासत, आज भी अमर है गाथा। तो सबसे अहम मुद्दा ये है कि ये कहानी सिर्फ किताबों या खंडरों में दबी हुई नहीं है। अघोरी किले के अवशेष और मारकुंडी की खंडित शिला तो अपनी जगह है ही, वीर लोरिक के वंशज आज भी मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश से जाकर बिहार में बसे प्रसिद्ध जमींदार और पहलवान दद्दन सिंह यादव इसी राजघराने से ताल्लुक रखते हैं। और तो और आज भी गोवर्धन पूजा पर इन इलाकों में भव्य मेले लगते हैं, जहां साधु संत खौलते हुए दूध से स्नान करके वीर लोरिक को नमन करते हैं। ये श्रद्धा देखकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये आज भी उतनी ही नई और जीवंत है। लेकिन क्या मोलागत को हराने और मंजरी को पा लेने के बाद वीर लोरिक की कहानी यहीं खत्म हो गई? बिल्कुल भी नहीं। मोलागत जैसे शक्तिशाली राजा को हराने के बाद लोरिक की ख्याति इतनी ज्यादा फैल गई कि उनकी पीठ पर मानो एक बड़ा सा टारगेट बन गया। कई अन्य शक्तिशाली राजाओं की नजरें अब उन पर टिक गई थीं। तो वो कौन से नए दुश्मन थे जो महावीर लोरिक देव का इंतजार कर रहे थे? उनके रास्ते में अब कौन सा बड़ा तूफान आने वाला था? इस महाकाव्य के अगले विश्लेषण में जो खुलासे होंगे वो आपको और भी ज्यादा रोमांचित कर देंगे। तब तक चलिए इस अद्भुत लोक कथा को अपने जहन में जरूर रखिएगा।